अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने इंग्लिश का हॉलीडे पैक समर पैक किस तरह से डन करना है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 हमारे पास उन्होंने दी हुई है, कैपिटलाइज द प्रॉपर नाउन्स इन ईच सेंटेंस बिलो, कि हमने जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनको कैपिटलाइज करके इन सेंटेंसेस में लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने हमें दिया हुआ है, आई लिव इन द स्टेट, जगह का नाम है, कंट्री का नाम है। इसका हम फर्स्ट लेटर जो है टी वो कैपिटलाइज करके सेंटेंस में लिखेंगे और बाकी सेंटेंस उसी तरह से ही डन करेंगे। नेक्स्ट सेकंड उन्होंने हमें दिया हुआ है, डू यू थिंक दैट स्टैन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। स्टैन हमारे पास किसी पर्सन का ख़ास नेम है, तो इसका हम फर्स्ट लेटर जो है एस उसको हम कैपिटलाइज करके लिखेंगे, बाकी सेंटेंस उसी तरह से ही आएगा। आपने इसी तरह से ये 8 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं और इनमें प्रॉपर नाउन जो है वो आपने कैपिटलाइज करके लिखना है। सो बच्चों, अब हम जाते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 2 के ऊपर। एक्टिविटी नंबर 2 में हमारे पास है, अनस्क्रैम्बल द लेटर इन ब्रैकेट देन राइट द कलेक्टिव नाउन्स इन द स्पेसिस। हमें उन्होंने बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उन्होंने हमें कलेक्टिव नाउन्स भी दिए हुए हैं, लेकिन शफल करके दिए हुए हैं, और उन्होंने हमें कहा है कि हम इसको करेक्ट कलेक्टिव नाउन बनाकर लिखें। फर्स्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है आ डैश ऑफ किटन्स, और कलेक्टिव नाउन उन्होंने हमें ब्रैकेट में शफल करके दी हुई है, और करेक्ट कलेक्टिव नाउन हमारे पास है लीटर। आपने ये यहाँ पर पुट करनी है। इसी तरह हमारे पास सेकंड में है आ डैश ऑफ बीज, कलेक्टिव नाउन शफल करके दी हुई है, इसका हमारे पास करेक्ट कलेक्टिव नाउन है स्वार्म। आपने इसी तरह से ये 24 कलेक्टिव नाउन्स करेक्ट करके पुट करने हैं। आगे समझ आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 3 पर। एक्टिविटी नंबर 3 में हमारे पास उन्होंने हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द करेक्ट वर्ड टू मैच विद द वर्ब, कि हमने करेक्ट वर्ड्स को मैच करना है वर्ब्स के साथ। फर्स्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है, लिसन टू, पिक्चर्स, म्यूज़िक या टेस्ट। म्यूज़िक, हम किसको सुनते हैं? म्यूज़िक को सुनते हैं। सेकंड में उन्होंने हमें दिया हुआ है, ड्रा, बुक्स, वर्ड्स, पिक्चर्स। ड्रा हम किसे करते हैं? पिक्चर्स को करते हैं ड्रा, तो हम क्या करेंगे? पिक्चर को सर्कल कर देंगे। इसी तरह से 5 सेंटेंसेस आपने कंप्लीट करने हैं, जैसे यहाँ पर हमने डन किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, मैच एंड राइट, हमने मैच भी करना है और राइट भी करना है। पिक्चर्स उन्होंने हमें दी हुई हैं, क्लू दिए हुए हैं, और साथ हमें उन्होंने वर्ड्स भी दिए हुए हैं हमने जिनके साथ मैच करना है पिक्चर्स को। सो फर्स्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है, टेक टेस्ट, ये उन्होंने खुद डन किया हुआ है, हमें एग्जांपल दी हुई है, इसी को देख के हमने बाकी सारा भी डन करना है। टेक टेस्ट, सबसे पहले एक फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास एक टेस्ट है जो टेस्ट हो रहा है, और नीचे वर्ड में उन्होंने हमें टेक दिया हुआ है, और उससे नीचे उन्होंने हमें बॉक्स में टेस्ट दिया हुआ है। तो हम पहले टेक को पिक्चर के साथ मैच करेंगे और फिर हम टेक को टेस्ट के साथ मैच करेंगे, और फिर हमने इसको जोड़कर टेक टेस्ट यहाँ पर 1 की जगह पर लिख देना है। सेकंड में उन्होंने हमें एक गर्ल दी हुई है, वो म्यूज़िक लिसन कर रही है। आपने नीचे देखना है लिसन लिखा हुआ है, आपने लिसन को पहले गर्ल के साथ मैच करना है, पिक्चर के साथ मैच करना है, और उसके बाद लिसन को फिर हम नीचे देखेंगे म्यूज़िक लिखा होगा, आपने म्यूज़िक के साथ मैच करना है, और फिर आपने बनाकर लिखना है लिसन म्यूज़िक का वर्ड बनाकर आपने यहाँ पर नीचे लिख देना है। इसी तरह आपने ये 6 सेंटेंसेस बनाकर 6 आपने यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पे। एक्टिविटी नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है, राइट द प्रॉपर नाउन्स, हमने प्रॉपर नाउन्स पुट करने हैं यहाँ पर, ख़ास जगह, चीज़ या नाम हमने यहाँ पर पुट करने हैं। फर्स्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है, नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन। आपको पता होगा हमारा हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट प्रॉपर नाउन है, ख़ास पहाड़ का नाम है, ख़ास माउंटेन का नाम है। ठीक है, आपने वो यहाँ पर लिख देना है। सेकंड में उन्होंने हमें दिया हुआ है, नेम ऑफ एनी रिवर, किसी भी आप रिवर का, दरिया का नाम यहाँ पर लिख दें। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस रिवर। इंडस रिवर
जो है वो एक ख़ास रिवर का, दरिया का नाम है। दरियाए सिंध भी इसे कहा जाता है। हमने वो यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह आपने 15 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आगे उन्होंने कहा है कि प्रॉपर नाउन पुट करें और आपने पुट करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 5 पर। एक्टिविटी नंबर 5 में उन्होंने हमें दिया हुआ है राइट एन एडजेक्टिव ऑफ योर चॉइस बिफोर ईच नाउन गिवन बिलो। अब हमने यहाँ पर एडजेक्टिव पुट करने हैं। फर्स्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है डैश हाउस, डैश हाउस। अब हम इसमें एडजेक्टिव पुट करेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ह्यूज, ह्यूज बहुत बड़ा, ठीक है। इसी तरह सेकंड में उन्होंने हमें दिया हुआ है डैश स्कूल। अब हम इसमें पुट करेंगे एडजेक्टिव स्मार्ट स्कूल, ठीक है, किसी स्कूल का नाम आ गया स्मार्ट स्कूल। अब देखें थर्ड पे उन्होंने हमें दिया हुआ है डैश स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। ये आपने 8 फिर ब्लैंक्स फिल करनी है इसी तरह एडजेक्टिव पुट करके। ये भी आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 6 पर। इसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है रीड दिस स्टोरी, इट डज़ नॉट मेक सेंस, इंसर्ट पंचुएशन, मार्क वेयर नीडेड। अब हमने यहाँ पर पंचुएशन को करेक्ट करना है। यहाँ पर पंचुएशन ठीक नहीं है, पंचुएशन करेक्ट नहीं है, इसको हमने करेक्ट करना है। यहाँ पर सारी पंचुएशन करेक्ट की गई है। पंचुएशन में क्या करते हैं, हम प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं उनके फर्स्ट लेटर्स को बड़ा करके लिखते हैं, ये तो आपको पता होगा। और फुल स्टॉप्स, कॉमास वगैरह जो हैं हम लगाते हैं इसमें। इसको करेक्ट करके लिखना है पैराग्राफ को, हमने पंचुएशन इसकी करेक्ट करनी है। और ये यहाँ पर हुई भी है सारी, आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 7 में। एक्टिविटी नंबर 7 पर अब उन्होंने हमें दिया हुआ है ब्लैक ओल्ड ह्यूज डॉग। अब इसको हमने करेक्ट करके लिखा है आ ओल्ड ब्लैक ह्यूज डॉग, ठीक है। सेकंड में उन्होंने हमें दिया हुआ है आ विंटेज ब्रिटिश रेड कार। इसका करेक्ट एडजेक्टिव करेक्ट सेंटेंस है आ विंटेज रेड ब्रिटिश कार। इसी तरह से यहाँ पर डन हुआ है, 10 सेंटेंसेस डन हुए हैं। आपने इसके एडजेक्टिव्स को करेक्ट करना है, करेक्ट ऑर्डर में लेकर आना है और सेंटेंसेस को भी ठीक ऑर्डर में लेकर आना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 8 पे। एक्टिविटी नंबर 8 पे अब उन्होंने हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल द ब्लैंक्स। कि उन्होंने हमें कहा है कि आपने पास्ट कॉन्टीन्यूज़ में वर्ब्स को चेंज करना है और ब्रैकेट में जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं ना वर्ब्स, उनको हमने पास्ट कॉन्टीन्यूज़ में चेंज कर यहाँ पर ब्लैंक्स में पुट करना है। फर्स्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है रुबीना डैश ऑन द फोन और ब्रैकेट में उन्होंने वर्ब दी हुई है टॉक। अब पास्ट कॉन्टीन्यूज़ में हम क्या करते हैं, वॉज वर्ड और आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम वॉज लगाएंगे इसलिए क्योंकि रुबीना सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन के साथ वॉज लगता है और मल्टीपल पर्सन्स के साथ वर लगता है, और आईएनजी का इस्तेमाल तो होता ही है। रुबीना डैश ऑन द फोन ब्रैकेट में टॉक है। अब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूज़ में तो टॉक हो जाएगा वॉज टॉकिंग, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह से सेकंड में उन्होंने हमें दिया हुआ है द बर्ड्स डैश अराउंड द गार्डन। ब्रैकेट में हमारे पास वर्ब है फ्लाई। अब बर्ड्स ज़्यादा हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर यूज़ करते हैं। तो हम लगाएंगे वर फ्लाइंग। आपने इसी तरह से 10 सेंटेंसेस यहाँ पर डन हुए हैं। आप इसी तरह से वहाँ पर भी अपने समर पैक पर डन करेंगे। हमने ये भी डन कर लिया। अब हम जाते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 9 पर। एक्टिविटी नंबर 9 पर उन्होंने हमें कहा है फिलिंग द ब्लैंक्स यूज़ अ पीरियड, कॉमा, एक्सक्लेमेशंस, पॉइंट और क्वेश्चन मार्क्स। इन सम केसेस मोर देन वन टाइप ऑफ मार्क्स कैन बी करेक्ट। अब हमने यहाँ पर कॉमास, एक्सक्लेमेशन साइंस, क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर हमने पुट करने हैं। यहाँ पर पुट हुए हैं, आपने यहीं से देखकर अपना समर पैक भी डन करना है, अपनी ये एक्टिविटी भी डन करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 10 पे। फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ड्स वेयर, वियर, वर और
वी आर। सो फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने हमें दिया हुआ है डैश गोइंग टू गो टू द मूवीज़ ऑन सैटरडे एट 4:15 PM। सो यहाँ पर हमने करेक्ट वर्ड पुट किया है जो प्रॉपर सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है। वी आर गोइंग टू गो टू द मूवीज़ ऑन सैटरडे एट 4:15 PM। इसी तरह यहाँ पर पुट हुए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट हैं। आपने यहीं से देखकर अपना समर पैक भी डन करना है, उस पर ये एक्टिविटी डन करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 11 पर। एक्टिविटी नंबर 11 पे हमें उन्होंने दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक। इसमें आर्टिकल्स पुट करने हैं। आर्टिकल्स आपको पता है क्या क्या होते हैं, ए, एन एंड द। सो हम यहाँ पर आर्टिकल्स पुट करेंगे। जो वोवल्स लेटर होते हैं उनके साथ एन लगता है, जो वोवल लेटर्स होते हैं उनके साथ एन लगता है, और जो वोवल लेटर्स नहीं होते, कॉन्स्टेंट लेटर्स होते हैं, उनके साथ हम लगाते हैं आ। और डी जो है वो किसी प्रॉपर थिंग के साथ लगता है, दी। ठीक है, यहाँ पर पुट हुए हैं। आप यहीं से देख के अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए, एन एंड द। सो फर्स्ट में अब उन्होंने दिया हुआ है आई बाउट डैश न्यू ड्रेस, आई बाउट आ न्यू ड्रेस। ठीक है, सेकंड में है रीमा हेल्प डैश ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग डैश रोड, रीमा हेल्प एन ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, इसी तरह से आपने 10 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। इसमें आर्टिकल्स पुट करने हैं। यहाँ पर हुई भी एक्टिविटी डन। आपने यहीं से देखकर अपनी समर पैक की एक्टिविटी भी डन करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 12 पर। एक्टिविटी नंबर 12 में है अब हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है माय बेडरूम। इसको हमने सबसे पहले रीड करना है, और नीचे दिया हुआ है रीड द कंप्रीहेंशन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और पैराग्राफ को पढ़ के केयरफुली हमने उसके आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेयर आर करण एंड हर ब्रदर। करण एंड हर ब्रदर आर ऑन द फ्लोर। करण और उसका भाई जो है वो किस पर है, फ्लोर पर हैं। सेकंड में है व्हाट्स शी डूइंग, वो क्या कर रही थी, शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो रीडिंग पढ़ रही थी। ठीक है, ये आंसर्स हमने ढूंढे हुए हैं। आपने यहीं से ही देखकर अपना समर पैक पर भी डन करना है एक्टिविटी नंबर 12 को। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 13 पर। इसमें भी है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें भी पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है हु ट्राई टू स्टॉप द यंग पिजन फ्रॉम गोइंग डाउन। द किंग पिजन tried to stop the young pigeons from going down. उसके बाद who did not listen to the king pigeon? Young pigeons did not listen to the king pigeon. ठीक है, ये डन हुए हैं। आपने ये भी इसी तरह ही एक्टिविटी अपनी डन करनी है अपने समर पैक पर। नेक्स्ट एक्टिविटी 14 पर चलते हैं। इसमें हमारे पास है एक्टिविटी 14 में हमारे पास है लुक एट द पिक्चर एंड राइट एट लीस्ट 55 सेंटेंसेस। आपने यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, एक बर्थडे पार्टी हो रही है, इसके बारे में आपने 5 सेंटेंसेस यहीं से ही देखकर अपने समर पैक पे कंप्लीट करने हैं। हमने यहाँ पर डन किए हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 15 पर। एक्टिविटी नंबर 15 पे हमें उन्होंने दिया हुआ है राइट डाउन द प्लूरल ऑफ द गिवन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल हमारे पास हैं, उन्होंने हमें दिए हुए हैं सिंगुलर, हमने उसके प्लूरल लिखने हैं। सबसे पहले हमारे पास चीफ है, इसका प्लूरल होगा हमारे पास चीफ्स। ड्राफ है इसका। एक्टिविटी नंबर 16 में हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रपोजिशंस बाय रेफरिंग टू द पिक्चर। एक पिक्चर दी हुई है उन्होंने, और हमें उन्होंने क्लू वर्ड्स भी दिए हुए हैं प्रपोजिशन के, हमने जस्ट यहाँ पर पुट करने हैं सेंटेंसेस में। फर्स्ट उन्होंने ब्लैंक दी हुई है देयर आर सम टॉयज डैश द बेड। आप देखें पिक्चर में कि टॉयज कहाँ पर है, बेड के आगे हैं। तो बेड के आगे हैं तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, फ्रंट ऑफ, क्योंकि बेड के फ्रंट पर है तो फ्रंट ऑफ द बेड। सेकंड में हमारे पास है देयर आर सम सॉक्स डैश द ड्रॉर। सॉक्स कहाँ पर है, ड्रॉर के अंदर है, ये आप देखें सॉक्स हैं ड्रॉर के अंदर हैं।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन में, ड्रॉ के अंदर हैं, ठीक है। इसी तरह से 9 ब्लैंक्स आपने इसी तरह यहाँ से देकर अपनी कंप्लीट करनी है, डन करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 17 पर, प्रपोजिशंस, फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशंस। यहाँ पर भी प्रपोजिशंस के साथ हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट पे है द बॉय गो डैश स्कूल एवरी डे, द बॉय गो टू स्कूल एवरी डे। सेकंड, डैश द विंडो एंड सा हिज फ्रेंड, रोसरियो लुक्ड आफ्टर द विंडो एंड सा हिज फ्रेंड। इसी तरह से आपने प्रपोजिशन पुट करके ये 10 ब्लैंक्स भी कंप्लीट करनी है यहीं से देखकर। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी नंबर 18 है माय फेवरेट सब्जेक्ट। टेल अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, वाई डू यू लाइक इट बेटर देन अदर सब्जेक्ट। आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताएं, क्यों लाइक करते हैं ये बताएं। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू लर्न फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, आप किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह की चीज़ें इस सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट से हासिल करते हैं, लर्न करते हैं। वाई शुड पीपल स्टडी दिस सब्जेक्ट, और पीपल इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं। शुड एवरीवन स्टडी दिस सब्जेक्ट, और क्या हर कोई ये सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो इसके बारे में ये पैराग्राफ यहाँ पर डन हुआ है, आपने यहीं से देखकर अपना भी समर पैक पर डन करना है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 19 पर। एक्टिविटी नंबर 19 में हमारे पास है यूज़ द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स दैट एग्रीज इन नंबर विद द सब्जेक्ट। फर्स्ट ब्लैंक है द बास्केटबॉल गेम डैश वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एवर। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में है बी, हमने इसे प्रेजेंट टेंस में करना है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज़ एम आर होता है, तो हम इसको इसमें चेंज करेंगे। तो बी हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, इज़ में चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, दिस बास्केटबॉल गेम इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एवर। सेकेंड सेंटेंस है द प्लेयर्स डैश वन ऑफ द टफेस्ट ओपोनेंट्स ऑफ द ईयर। इसमें हमारे पास ब्रैकेट में है हैव को हम इसको चेंज करेंगे आर में, क्योंकि प्लेयर ज़्यादा हैं तो प्लेयर्स के लिए हम यूज़ करेंगे आर, ठीक है। इसी तरह से आपने अपनी 13 ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 20 पर। एक्टिविटी नंबर 20 में हमारे पास है कंजक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड बट सो बिकॉज। और यहाँ पर हमें कंजक्शंस के ये 5 वर्ड्स दिए हुए हैं जिससे हमने ये ब्लैंक्स फिल अप करनी है। फर्स्ट में हमें ब्लैंक दी हुई है इन विंटर वी वियर हैवी क्लॉथ्स डैश द वेदर इज़ कोल्ड। यहाँ पर हम पुट करेंगे इन विंटर वी वियर हैवी क्लॉथ्स बिकॉज द वेदर इज़ कोल्ड, ठीक है। हम क्यों वियर करते हैं, इसलिए कि वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। विंटर में हम क्यों हैवी क्लॉथ्स वियर करते हैं, बिकॉज क्योंकि द वेदर इज़ कोल्ड, वेदर ठंडा होता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हमने कंजक्शन वर्ड पुट कर दिया है। इसी तरह से 10 ब्लैंक्स भी आपने यहीं से देखकर कंप्लीट करनी है। एक्टिविटी 21 पर चलते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इन फ्यू लाइन्स। इस पिक्चर में आप देखें फैमिली है वो पिकनिक पार्टी मना रही है और इसके बारे में आपने यहाँ पर फ्यू लाइन्स लिखनी है जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपने यहीं से देखकर अपने पास पे डन करनी है। ये समर पैक था इंग्लिश का जो डन हो चुका है और आपने उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी इस वीडियो से, और आपने यहीं से देखकर अपना समर पैक डन करना है।